Assalamualaikum to everyone and welcome back to Mathematics Fine. Students, today I'm here with chapter 6 Functions and Linear Graphs, exercise 6b of your book D1, and today we'll start exercise 6b and let's start with the question number 1. So first we have to move towards the book, read out the statement and then we'll move towards the solution. Okay, so now we have to read out the statement from the book, exercise 6b question number 1. हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और क्वेश्चन को किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से कुछ पॉइंट्स हम जो होते हैं उनको हाईलाइट करेंगे और कौन से पॉइंट हमें नोट करने हैं या आपने गौर से देखना है. सो on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis. अब हम 1 सेंटीमीटर को भी अंडरलाइन कर लेते हैं और 1 यूनिट को भी कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि ये ग्राफ जब मैं बनाऊंगी आप डिटेल से देख लें, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने फ़ौरन से एक ना अपने पास पॉइंट्स नोट कर लेने हैं कि आप जब स्टेटमेंट रीड आउट कर रहे होते हैं कि आपके पास पहले से पॉइंट हो, आप साइड में नोट कर लें, फिर आपको क्वेश्चन करते हुए आसानी होती है. अब 1 सेंटीमीटर हमेशा हमारे पास यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर. तो देखिए 1 सेंटीमीटर आप स्केल से डिस्टेंस लेंगे एक्स एक्सिस में. सपोज कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक रफ सी डायग्राम बना रही हूँ, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और 1 सेंटीमीटर में मुझे कितनी यूनिट रिप्रेजेंट करनी है, 1 यूनिट. ठीक है, 1 यूनिट का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, 1 का लिया और आपने 1 रिप्रेजेंट कर लिया. देन दोबारा से 1 सेंटीमीटर का स्केल से डिस्टेंस रखेंगे, फिर 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे. 1 के बाद नेक्स्ट 1 यूनिट क्या आती है, 2. फिर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, सेम एज ए 3. वो हम अपनी रेंज को देख के आगे नंबर डिसाइड करते हैं. देन एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस. 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और 2 यूनिट रिप्रेजेंट करनी है वाई एक्सिस में. अब ये ओरिजिन पॉइंट है, इसी से हम ये वाई एक्सिस है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर का सपोज ये डिस्टेंस लिया तो हमने कितनी यूनिट्स रिप्रेजेंट करनी है, 2. ये जो यूनिट्स होती है रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी. अच्छा, 2 यूनिट्स होगी 2. फिर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, नेक्स्ट 2 यूनिट मेजर कर ली, 4. ठीक है, ये हमारी स्केल की रीडिंग होगी. एक डमी डेटा आप साइड पे नोट कर लें. और अब जो क्वेश्चंस होता है 1 हो 2 हो, वहाँ वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो देखिए 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर का हाफ आप काउंट करना, आपके कितनी बॉक्सेस हैं. मिड में आपके पास 1 आ जाएगा. इसी तरह 2 और 4 के मिड में एग्जैक्ट आपके पास 3 आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो ग्राफ की स्केलिंग होगी वो. अब हमने आगे जो करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. 4 फंक्शंस है हमारे पास. हम पहले इस पे वर्कआउट करेंगे, फिर हमने ये जो ग्राफ है इस पे काम करना है. ठीक है, और रेंज हमारे पास के 0 to 4. अच्छा, 0 to 4 रेंज है. 0 to 4 का रेंज का मतलब है कि 0 1 2 3 4. चाहे तो आप सारी रेंज ले लें. ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैम ने ये रेंज करवाई थी, हम ये कर देंगे तो मार्क्स कटेंगे. कोई भी नहीं काट सकता मार्क्स आपके, क्योंकि 0 to 4 है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है. मैक्सिमम जो गुड अप्रोच है, आप 3 रीडिंग्स ले लें. कोई भी एक्सट्रीम को ज़रूर टच किया करें. एक्सट्रीम रीडिंग्स होगी 0 और 4, और एक मिड वाली रीडिंग ले लें कोई. ठीक है, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप ज़्यादा रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप सारी कर लो, या कोई भी आप बीच में से और रीडिंग्स ले सकते हो. ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है. 4 फंक्शंस है हमारे पास, ये हाईलाइट हुए हुए. अब 1 by 1 हम इन फंक्शंस को करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. देन वी हैव टू फाइंड आउट ओके व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द लाइंस दैट आर ड्रॉन इन द ग्राफ. सो मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. ओके, यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है. ये टेबल ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि नीट लुक आती है इसलिए मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया. एक्स के लिए 3 बॉक्सेस बना लिए, क्योंकि मैं 2 से 4 रेंज जो मेरे पास है, मेरे पास रेंज है 0 1 2 3 4, क्योंकि उन्होंने हमें दी थी 0 to 4. इनमें से मैं जो वैल्यू सेलेक्ट करूँगी, और मैं यही करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी अपनी यही बताती हूँ कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ सेलेक्ट कर लिया करें. अब मैं बॉक्स बना रही हूँ. ठीक है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ है और मिड वैल्यू. देखिए मिड वैल्यू मेरे पास क्या है, 2. तो यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ नोट कर लेती हूँ. मैं जो एक्स की वैल्यू लूँगी वो होगी 0 2 और 4. फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8. अब 1 by 1 मैं वैल्यू पुट करूँगी कि y में जब मैंने 0 पुट किया x की तो तब क्या आंसर था, और हम इस टेबल में फिल करेंगे ताकि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाए और बाद में हम इस ऑर्डर्ड पेयर को पुट कर सकें. ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन. ओके जी, इसमें हमारे नीटली अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपका एग्जामिनर है, जो कि चेक कर रहा होता है, या आपकी टीचर है, उनको अच्छे से समझ आ जाए वो किधर से भी आपके मार्क्स कटना हो. ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास है व्हेन x इज़ इक्वल टू 0. एक्स की हमारे पास 0 है, सो वी हैव टू पुट आउट द वैल्यू इन द इक्वेशन.
2x प्लस 8। इस वाले में आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है ना, उसमें वैल्यूज़ पुट करने का कॉन्सेप्ट भी साथ से रिवाइज हो रहा होता है। ये हमारे पास जो हमने एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 और 4 में किया था, ठीक है, सारा वही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। हमने किस तरह से वैल्यूज़ पुट करने हैं फिर इसको सोल्व करना है। अच्छा, 2x देखें, 2 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है ना, तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने ब्रैकेट ज़रूर पुट करनी है, ठीक है। आप डायरेक्ट पुट कर देंगे तो वो तो 2 0 20 बन जाएगा। कुछ बच्चे प्लस लगा देते हैं, तो आपने चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि आप क्या मिस्टेक करते हैं, ताकि आप नेक्स्ट जब सोल्व करें तो कोई मिस्टेक ना। ओके जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 8, देन योर आंसर इज़ 8। प्लस लिखो ना लिखो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। सो यहाँ से देखिए हमारे पास x की वैल्यू पहला ऑर्डर पेयर में हमेशा पहली वैल्यू x होती है, नेक्स्ट y होती है। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। यहाँ पे इस टेबल में फिल करें, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ गई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या 8। ओके जी, इसी तरह अब हम करते हैं, जब हमारे पास y की वैल्यू व्हेन वी हैव द वैल्यू x इज़ 2, सो x इज इक्वल टू 2, सेम फंक्शन आपने लिखना है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन 2, 3 और प्रैक्टिस ना होती है ना, एक्सरसाइज 6 से की सारी उसी की प्रैक्टिस हो रही है कि आपने किस तरह फंक्शंस में वैल्यूज़ पुट करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेम फंक्शन मैंने लिखा है, री राइट किया इसको। सो नाउ वी हैव टू पुट आउट द वैल्यू 2। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो 2 into अगेन ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, यू हैव टू पुट आउट द वैल्यू ऑफ 2, देन इज इक्वल टू प्लस 2 2s are 4 plus 8, then we have an answer, so your answer is 12, ठीक है। 8 + 4 is equal to 12। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आएगी 12। नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, सेम सारी इक्वेशंस हमारे पास इसी पैटर्न से सॉल्व होंगी। आपको अगर एक इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई, एक फंक्शन में वैल्यू आपको पुट करनी आ गई, तो इसके बाद आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके फाइंड आउट करके बताऊँगी। इसके बाद ज़रा बाकी ऑफ द कैमरास वैल्यू फाइंड करेंगे, ताकि हम जो मेन अब ग्राफ में वैल्यू पुट करनी है उस सेशन की तरफ मूव करें। सो 2 4s are 8, 8 + 8, सो वी हैव द वैल्यू 16, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट टेबल की वैल्यूज़ आ गई हैं, जो हमारे पास x की y की रेंज है 16 तक है, x की रेंज 4 तक है। ये ग्राफ ज़रा बड़े बनते हैं, सो हमें वाइसली डिस्टेंस होता है ज़रा यूज़ करना होता है कि आपका ग्राफ कॉपी पे पूरा आ जाए। ये फर्स्ट फंक्शन था। सेकंड टेबल ड्रॉ करते हैं। इसमें 4 इक्वेशन से काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो हम इसको सॉल्व करके आते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करने का। ऑप्शन नेक्स्ट 2 टेबल्स के लिए मैंने एक साथ इक्वेशंस के लिए फंक्शंस के लिए एक साथ टेबल्स रेडी कर लिए। देखें पिछला टेबल ये था मेरे पास इक्वेशन 1 का, 4 फंक्शंस थे ना हमारे पास। ये फंक्शन 1 हो गया, ये हमारे पास फंक्शन 2 है। आप एक चीज़ नोट कर लें, इसमें देखें x की रेंज सेम है। अब हमारे पास फंक्शन डिफरेंट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। फंक्शंस डिफरेंट है, लेकिन सब फंक्शंस में x की रेंज एक दफ़ा उन्होंने दी हुई है ना, तो सब फंक्शंस के लिए सेम है। 2 0 2 4 0 2 4 मैंने ये जो रेंज सेलेक्ट किया है मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। इन 2 टेबल्स में करते हैं। फिर हम वैसे तो 4 फंक्शंस हैं, लेकिन हम 3 फंक्शंस की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जो आपके पास 4 फंक्शन होता है ना, वो आपने खुद फाइंड करना है और उसकी ग्राफ की लाइन खुद ड्रॉ करनी है, और आप हमें जब बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपकी जो 4 पैरेलल लाइन्स हैं उनका रिलेशन क्या ड्रॉ है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सेकंड फंक्शन की हमारी 3 वैल्यूज़ होगी। आपके सामने सारी वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, हमने उसकी टेबल में लिखती हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन को, थर्ड फंक्शन को, उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर ग्राफ। ओके जी, अब हमारे पास आ गई इक्वेशन फंक्शन थर्ड। अगेन हमारे पास x की वैल्यू है 0, सो वी हैव टू पुट आउट आवर वैल्यूज़ इन द इक्वेशन। बहुत इजी है, यानी कि देखिए मैथ्स आपके ना पास इंटरलिंक होता है। आपने जो भी एक दफ़ा चीज़ सीख ली तो ये मत सोचना कि बस अब इसका किधर यूज़ नहीं है, उसका ज़रूर यूज़ होता है। अगर आप 6 क्लास के अपने कोर्स को भी एक दफ़ा सारा देखो तो आपके पास साइन का सिखाया था, प्लस माइनस, फिर हमारे इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट दिया था, लीनियर इक्वेशंस का। और अब अगर आप देखें तो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, अलजेब्रा भी है, आप वैल्यूज़ पुट आउट भी करें हैं, तो हर चीज़ आपके पास इंटरलिंक होती है। ऐसा नहीं है कि बस एग्ज़ाम दिए जान छुड़ाई उसके बाद ये चीज़ कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, आपको बार बार देखना पड़ेगा।
स्टिल एट लीस्ट मैट्रिक। 2 2 से 4 -3, सो ये हमारे पास हो गया 1। वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी 2 जी बिल्कुल। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है, हमने जब पुट किया 4, सो y इज़ इक्वल टू फंक्शन सेम है, ठीक है। एक फंक्शन में हम बार बार 3 वैल्यूज़ को इनको पुट आउट कर रहे हैं और अपने पास ऑर्डर पेयर्स रखते हैं। जो टेबल है ना, ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह इसको हम रीड आउट करेंगे। 2 4s are 8, 8 -3, so वैल्यूज़ 5 यहाँ पे कर दी पुट, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर, इन टेबल से ऑर्डर वैल्यूज़ हम कैसे लेते हैं? अच्छा जी, अब जिस तरह देखिए फर्स्ट यहाँ से मैं पढ़ूँगी इसको। अगर मैं ऑर्डर पेयर हूँ, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? एक्स। ऊपर पर ये आपके पास जो रो है वो एक्स की है, नीचे वाली रो आपके पास वाई की है। ऑर्डर पेयर जो आपके पास होता है ना, वो जिस पैटर्न पे होता है वो हमारे पास पैटर्न है एक्स वाई। ये ऑर्डर पेयर का पैटर्न होता है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास एक्स की होती है, सेकेंड वैल्यू आपके पास वाई की होती है। अब देखें इसको लिखें, एक्स की क्या वैल्यू है? 0, तो वाई की क्या वैल्यू हमारे पास? 2। आप इस इक्वेशन का लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके देखो एक्स की वैल्यू क्या है? 2, तो वाई की वैल्यू क्या है? 6। इस तरह से देखिए आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देखो 4 है आपके पास, तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 4, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 10। ये 3 ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए, क्योंकि हमने ऑर्डर पेयर को पुट करना होता है ना ग्राफ में। इसी तरह इसके भी ऑर्डर पेयर डायरेक्ट हम ग्राफ में लिख लेंगे। और एक फंक्शन मैंने अभी भी छोड़ दिया है, वो आप लोग खुद करोगे, आप लोग खुद उसकी पहले लाइन ड्रॉ करोगे। पहले वीडियो देख के इन 3 लाइन्स को ड्रॉ करना, फिर 4th आपका टास्क है, आप करोगे, ठीक है। अब हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। डिस्टेंस हम मेंशन किया था, एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी डिस्टेंस, और फिर हम अपना ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ग्राफ बनाते हुए आपने एक चीज़ नोट करनी है, माइंड में रखनी है आपने पॉइंट, कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपने रेंज कितनी लेनी है। देखो इस वाले टेबल में जो फर्स्ट टेबल है ना, उसमें y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास के 60, ठीक है। देखो x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, x की सेम रेंज थी 0 2 4, ठीक है। नेगेटिव है ही नहीं, तो ये ग्राफ है ना, ग्राफ ये x वाला पोर्शन तो लो ही ना, लो या थोड़ा सा ले लो, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ पे 4 रेंज तक आएगा। अब ये बात आती है कि आपका पेपर में, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता ना कॉपी का, तो आपने किस तरह से इसको फिल करना है, कहाँ से रेंज लेनी है। y की पॉजिटिव वैल्यू 16 है, यहाँ पे मैक्सिमम 10 है, यहाँ पे 5 है, और देखो नेगेटिव तरफ कितना है? 3। तो यहाँ पे हम थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे अपनी इस तरफ, क्योंकि सिर्फ -3 तक आना है y का, और ऊपर 16 तक आना है। तो ऊपर वाला एरिया आपका ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपका पेपर में ना पूरा आ जाए ग्राफ। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ताकि आपका रीडिंग्स जो है ना आपके पेपर में पूरी आ जाए। ग्राफ को ना प्रोमिनेंट करने के लिए मैं पेंसिल लाइन से लगा दूँ, कि पेंसिल से तो इतना प्रोमिनेंट हो नहीं रहा, तो हम मार्कर यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। माशाल्लाह से मार्कर भी दूसरा यूज़ करते हैं। वैसे कुछ हद तक नज़र तो आ ही रहा है, लेकिन चलेंगे ओके जी। ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस का। देखें एक्स की तरफ क्योंकि वैल्यूज़ थी नहीं, इतनी छोड़नी नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी स्पेस दी। वाई एक्सिस की आगे 1 सेंटीमीटर में 2 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो वाई एक्सिस का ऐसे करते हैं। ये मैं 2 बॉक्सेस नीचे छोड़ रही हूँ, ये भी ज़्यादा ही हैं, 16 वैल्यूज़। आई होप सो प्रॉब्ली ऊपर पूरी आ जाए हमारे पास। इतना कर लेते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में मैक्सिमम 5 बॉक्सेस आते हैं, तो 3 तक बन ही जाएगा। इधर लगा देते हैं। ये हमारे पास लाइन होगी एक्स एक्सिस की, ठीक है। अब हम इसमें रीडिंग्स पुट करेंगे। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। मेंशन कर देते हैं एक्सिस को। सो सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। ये देखिए, ये हमारे पास स्केल है ना, जो ये वाला स्केल है, ये हमारे पास सेंटीमीटर का है, ठीक है। जो छोटे बॉक्सेस होते हैं सेंटीमीटर का स्केल है। 1 पे रख के किसी भी रख के ट्राई करें। मैं 1 की जो लाइन है एग्जैक्ट, आई होप से क्लियर है। यस, ये जो लाइन है ना, 1 का मार्क ओरिजिन पे रख रही हूँ, और 1 सेंटीमीटर में आप देख लो कि आपके पास कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, क्योंकि बार बार 1 सेंटीमीटर का काउंट करो तो डिफ़िकल्ट होता है। अब ये देखें, आई होप से आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है। ये ओरिजिन लाइन है मेरे पास, और अब मैंने देखना है 1 से लेके 2 तक सेंटीमीटर तक ना, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मिलेंगे। आप एक ही दफ़ा बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2
3 4 और ये 5, ये सॉरी 4 है, 1 2 3 4, यस। ये जो मैंने मार्क लगाया ना 1 सेंटीमीटर, अब मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया कि जो मेरे पास पेपर है इसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। अच्छा, अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके ग्राफ पेपर के बॉक्सेस छोटे हों, उसमें 5 बॉक्सेस आ जाएँ, तो आपने अपने हिसाब से एक दफ़ा काउंट कर लिया, एक दफ़ा रीडिंग ले ली, फिर स्केल रखें दूर, अब तेज़ी से हमने लगानी है रीडिंग्स। 4 बॉक्सेस में ना हमारा 1 सेंटीमीटर आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे मार्क लगा दिया 1 सेंटीमीटर और लिख दिया 1, क्योंकि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट। फिर मैं 4 बॉक्सेस काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया 2, देन अगेन वी हैव टू काउंट द 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख दिया हमने 3। एक्स की रीडिंग हमने 4 तक लेनी है, तो और काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया 4। अब आपका दिल है, आप फारिग बैठे हुए तो आगे तक बनाते जाओ, ठीक है, और अगर नहीं है तो बस छोड़ दो, बहुत है तो एक नंबर और ले लो, कोई ज़रूरी नहीं होता आपके पास। जी मैंने 4 बॉक्सेस लिए, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया 5, लेने की ज़रूरत नहीं थी, बस ऐसे ही कि स्टूडेंट्स को होता है कितना स्केल लें, ये डिपेंड करता है, अगर फारिग को वेले बैठे हुए तो ले लो, वरना छोड़। वाई एक्सिस की तरफ आते हैं। वाई एक्सिस में हमने 1 जो क्वेश्चन की कंडीशन थी, ठीक है, उसके मुताबिक 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट, ठीक है, 2 यूनिट्स थे। अब 1 सेंटीमीटर 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस काउंट किए और यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, 2 यूनिट्स थे, तो आपने ये माइंड में रखना है। 1 2 3 4, अच्छे बच्चों की तरह बहुत ध्यान से करना है, जैसे मैं क्लास में ही करवा रही होती है, जब हम स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स की जो आप इतना ज़्यादा काम करते हो, इतनी मेहनत कर रहे होते हो, और फिर पता नहीं क्या जल्दी में बॉक्सेस काउंट करके इतने रॉन्ग बनाते हो कि जब आप लाइन बना रहे होते हो फिर पता चलता है किसी एक जगह आपने बॉक्सेस, ज़रूरी नहीं होता किसी एक जगह आपने ज़्यादा छोड़ दिए होते हैं, कम छोड़ दिए होते हैं, आपकी वो लाइन पैरेलल नहीं बन रही होती है जो भी आपका फिगर बनना होता है। इस चीज़ को ना अपने माइंड में बढ़ा रखना है, जल्दी नहीं करनी है, आराम से काम करना है और सही काम करना है, ठीक है। सो 4 बॉक्सेस मैं काउंट करती हूँ। पहले मैं यहाँ पे 16 रेटिंग्स करूँगी, फिर जैसा हमारी कोई ऑड वैल्यू फिर मैं उसको ब्लू से मार्क कर दूँगी कि डेफिनेटली 4 बॉक्सेस का हाफ होता है 2, तो वहाँ पे हमारे 1 2 3 भी आ जाएंगे। जैसा मैं तो रिप्रेजेंट करती हूँ, आई रिकमेंड आप भी करें, यानी कि आप हाफ में ले जाए 1 2 3 सारे नंबर रिप्रेजेंट किया करें, ठीक है। तो मैं आती हूँ, इसको कंप्लीट करती हूँ। जी ये हमारे हो गए 16 तक। मुझे तो लगा था बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, छोटा सा बना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ग्राफ ड्रॉ हो गया हमारे पास। इवन डिस्टेंस है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 तक वैल्यूज थी, आगे लेने की कोई जरूरत नहीं। वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, -3 तक है तो वही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 के बाद आपने लेना है 2 -2 सॉरी, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे ले लेते हैं -4, यहाँ पे भी एक फिगर कर देते हैं क्योंकि हाल ही लगता है 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया -1 एक्स का, आगे छोड़े ड्रॉ करने की जरूरत है। अब देखें जिस तरह आपकी वैल्यू है 3 4, वहाँ पे आप वाई एक्सिस में कहाँ पे करेंगे, 4 बॉक्सेस है ना, 1 सेंटीमीटर में 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस का हाफ हमारे पास क्या होता है 2, ठीक है। 4 बॉक्सेस का हाफ 2 हो गया। 2 बॉक्सेस के बाद आपके पास आ जाएगा 1, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ किसी और मार्कर से, यहाँ पे आ गया 1। 2 बॉक्सेस के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3, 2 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5, इसी तरह 2 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे लिख दिया 7, 2 बॉक्सेस के बाद लिख दिया 9। ये दिल है तो लिखो, दिल है तो नहीं लिखो, कोई मसला नहीं है, स्टार्ट में ही लिख लो, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैम लिख रही है तो हमें भी लिखना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ब्लू मार्कर से मैं लिखती हूँ। अब हम इसमें पुट करते हैं ऑर्डर पेयर्स। पहला टेबल तो हमारे सामने ही है, तो इसको आराम से हम ग्राफ में यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि दोनों पेपर्स दिख रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 है। अच्छा, y के पूरे स्केल में ना x की वैल्यू क्या होती है 0, और x के पूरे स्केल में y की वैल्यू क्या होती है 0। जिसका स्केल है ना उसकी तो वैल्यू होती है, दूसरा स्केल में 0 होता है। अब ये y का, तो यहाँ पे y की वैल्यू x क्या हो गया 0। हमने पॉइंट आउट करनी है पॉइंट्स। x 0 है, यानी कि x तो पूरे स्केल में 0 है। आपके पास किसकी वैल्यू है, y की क्या वैल्यू 8 के ऊपर मार्क कर दें, ये मैंने डॉट पुट कर दिया। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 12, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 12। यहाँ पे किधर आ रहे हैं, स्केल की हेल्प से कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 12, ये पॉइंट है एग्जैक्ट आई गेस जी। ये देखें x की वैल्यू 2
तो y की वैल्यू 12। यहाँ पे इनको कंबाइन करना होता है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि एक मार्क इधर लगा दिया एक मार्क इधर लगा दिया, नहीं, आपने इसको भी एक्सटेंड करना है इसको भी करना है। स्केल ले लें जैसा मैं करी हूँ। फिर x की वैल्यू 4 है, ये x की वैल्यू 4, तो y की क्या वैल्यू 16। देखो ये 16 है। अब ऐसे ऐसे मार्क करके यूँ कंबाइन बिल्कुल भी नहीं कर देना, आपकी सारी मेहनत हो जाएगी ज़ाया। यू हैव टू पुट योर स्केल को रखते हैं इधर, y की सीधी x की सीधी स्केल पे रखा 4 पे, और यहाँ से देख लो ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, ये 4 का तो सीधा ही है डेफिनेटली। x 16 देख लेते हैं जी, बिल्कुल ये पॉइंट है। अब आपकी पहली लाइन है, एक डॉट ये है, ये है, ये है। पहली लाइन को हम साथ ही मेंशन कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स एंड में करते हैं ना, यानी कि पहले सारी फंक्शंस के डॉट्स पुट कर लिए फिर उसको कंबाइन किया, उससे होता है ऐसे कि एंड में हमें समझ ही नहीं आती कि किसका पॉइंट हमने कौन सा लगाया था, ठीक है। फर्स्ट लाइन की देखो मेरी पैरेलल लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनी है, 3 पॉइंट्स थे इसके, और यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, मैं पेंसिल से लिख रही हूँ कि पूरी आ जाए बाद में। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी ताकि जो टीचर है ना उसको पता चल जाए, जो एग्जामिनर उसको पता चल जाए कि ये जो इक्वेशन है किस लाइन की, और उसको अच्छे से चेक कर सके। इसी तरह अब हम मूव करते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ। ओके जी, सेकंड फंक्शन है 0 और 2, फिर 2 और 6, 4 और 10। ये मैं नोट कर लेती हूँ दूसरे पेपर में, क्योंकि मेरा ग्राफ इस पेपर में बार बार मुझे इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा, तो हम उधर नोट कर लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। अब जो हमारे पास सेकंड टेबल है ना, ये मैंने उसकी रीडिंग्स नोट कर ली, ठीक है। 0 2 2 6 और 4 10। अब हम इसको पुट कर लेते हैं और फिर आप देख लेना। अच्छा जी, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, दैट्स मीन कि हमारे पास किस पे मार्क आएगा, 2 के ऊपर, सही है। देन x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 2 है, ये वाली लाइन, और y की वैल्यू 6 है। ये स्केल की ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ से आपको आराम से दिख रहा होगा, ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट, ठीक है। फिर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 10। ये 4 है और 10, हमारे पास 10 कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया। ये देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको हम अगेन कंबाइन कर लेते हैं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी होगी, फाइन। अब मेरे तो मार्कर से मैंने पॉइंट्स किए हैं ना, तो काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट है, आपने इतने मोटे मोटे नहीं लगाना। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास सेकंड थी, हम इसको नोट कर लेते हैं, इसके ऊपर लिख लेते हैं 2x + 2। सो y = 2x + 2। आपको याद होगा इसके बी पार्ट में हमारे पास था नोट एंड ड्रॉ द पैटर्न, नोट द पैटर्न ऑफ द लाइंस। तो देखो 2 ही लाइंस ड्रॉ हुई है ना, तो आपको पता चल होगा पैटर्न कौन सा आपके पास पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट ना करें, ठीक है। ये कट नहीं करी ना, इसको एक्सटेंड भी करो तो एक्सटेंड होती जाएगी। अब हम 3 करते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। थर्ड इक्वेशंस की वैल्यू हमारे पास मैंने ऑर्डर पे नोट कर लिए हैं सारे। यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है x 0 है तो y -3, y की स्केल -3 पे मैंने मार्क कर लिया। मार्क ऑफ द कैमरा इस वजह से हो गया कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की और मज़े से मार्क कर दी। सेकंड आपके पास है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x ये 2 y 1, इसको करके यहाँ पे हमारे पास ये मार्क हो गया, ठीक है। पॉइंट रख के कर लेना। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या है 5। ये है, ये आपकी ये मार्क हो गई, 3 पॉइंट्स मार्क हो गए। आपने जो x की स्केल की वैल्यू वो x में लेनी है, जो y की स्केल की वैल्यू वो किस में लेनी है, y। ये वैल्यूज़ आपने ध्यान से लेनी है, स्केल आपको पता होना चाहिए। इक्वेशंस लिख देते हैं, इसमें हमारी इक्वेशंस है 2x - 3। ओके जी, y = 2x - 3। ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 फंक्शंस किए थे, 3 के 3 फंक्शंस के हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ भी बहुत मज़े का ट्रेंडी सा प्यारा से बन के, वरना इससे गंदा ग्राफ में ड्रॉ करी होती हूँ। तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेम मेथड है, चाहे क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक पार्ट छोड़ती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम वो पार्ट करवा दी। मुझे अच्छा लगेगा, यानी कि मेरी तो वीडियोस डेफिनेटली मुझे पुट करनी होती है तो वीडियो में सारे पार्ट्स होके, लेकिन सम टाइम ना आपको ना अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। आपका जो पार्ट रह जाता है, जैसे इसका 4th फंक्शन मैंने नहीं किया, आई वुड रियली लाइक कि आप इसको करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने 4th लाइन हो ड्रॉ की है। अगर आपको ग्राफ लेना आ गया, स्केल ड्रॉ करना आ गया, फंक्शन आ गया तो बहुत है, इतना भी बहुत है। 100% ना भी आए ना तो आपको
फर्स्ट अटैम्प्ट से 40% आ गया, फिर अटैम्प्ट करोगे तो 60% आ गया, 90 में रुक भी जाओ तो बहुत है, 100% ना भी हो तो बहुत है यार, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एटलीस्ट आप में स्किल डेवलप होनी चाहिए। पेपर में तो किधर से भी क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू कोई भी हो सकती है, फंक्शन कोई भी हो सकता है, इस चीज़ से कभी नहीं घबराना। आप अच्छा से करें, 100% दें, अपनी एफर्ट पूरी करें। आगे तो मिस्टेक तो सबसे होती है, मिस्टेक तो मुझसे इतनी होती है, मिस्टेक तो हम करते हैं, ह्यूमन बींग्स है, सो वी कैन डू द मिस्टेक्स। सो टेक योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।